आई वेंट फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस टू दिस, और इन दोनों पिक्चर्स में बस 2 साल का गैप है। 2 साल पहले तक मैं अपने YouTube चैनल पर फेसलेस वीडियोस बनाता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने फेस को या फिर अपनी बॉडी को फिक्स करने की क्या ही जरूरत है, कोई भी मुझे देख नहीं रहा है, इसके ऊपर मैं कोई बिजनेस बिल्ड करूंगा और मेरा करियर इसी ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ता रहेगा। बट देन आई रियलाइज्ड द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज एज अ ब्रांड अगर मैं अपना प्रोडक्ट आपको बार बार बेचना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे चाहिए आपकी लॉयल्टी, और लॉयल्टी बिल्ड होती है ट्रस्ट से। आपने भी देखा होगा कि कैसे आजकल इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स अपने पॉडकास्ट बिल्ड कर रहे हैं, और इसी रियलाइजेशन की वजह से आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू इंप्रूव माई लुक्स। आई हैड टू फिक्स माई आईज, आई हैड टू फिक्स माई चीक बोन्स। मेरी जॉ अच्छी नहीं थी और उस समय तक मेरी स्किन भी काफी डल थी, तो मुझे अपनी स्किन पर भी एक ग्लो लाना था। और आज का समय ऐसा है जहां पर मेरे मीन से मीन फ्रेंड्स मुझे ये बोलते हैं कि सौरभ, जो भी तू अपनी स्किन के साथ कर रहा है इट इज वर्किंग। बट ये सब मैंने किया कैसे एक इंसान अपने फेस के स्ट्रक्चर और अपनी आईज को चेंज कर सकता है, समझते हैं आज के एपिसोड में। नंबर 1, मोर सूटेबल बियर्ड और मेकअप। जो फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये 2022-2023 की है, और इस समय पर मैंने अपना फेस रिवील नहीं करा था। तो ये वो टाइम है जब मैंने प्रिपेयर करना चालू करा था और जब मैंने पहली बार अपने आगे कैमरा रखा था। तो मैंने पहली बार अपने आगे कैमरा रखा और मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे फेस में तो इतने हजार फ्लॉज हैं। मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, मेरी चीक बोन्स नहीं है, मेरे फेस में फैट बहुत ज्यादा है, और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं उतना भी अच्छा नहीं लग रहा जितना मैं एटलीस्ट सोचता था। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है जब भी हम मिरर में खुद को देखते हैं तो मिरर में रियलिटी नहीं दिखती है, मिरर में हमारी एक फ्लिप इमेज दिखती है। आपने भी नोटिस करा होगा कि जब आप सेल्फी ले रहे होते हो आप ठीक लगते हो, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान अपने फोन से आपकी फोटो लेता है तो आपको उसमें कुछ और लगता है, बिकॉज फोटो फ्लिप हो गई होती है और फोटो एक्चुअल में रियलिटी दिखा रही होती है कि आपका फेस एसिमेट्रिकल है और उसमें इतने सारे फ्लॉज हैं। तो जब मैंने नोटिस किया कि मेरे फेस में इतने सारे फ्लॉज हैं, पहला सोल्यूशन मेरे दिमाग में यही आया कि ग्रो अ बियर्ड। तो जो आप ये फोटो देख रहे हो इसमें जो ओनली चेंज है वो बस बियर्ड का है, और बियर्ड में भी ये देखो कि मैं इल्यूजन किस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेजर लेंथ है वो चिन के आसपास है, चिन वाली जो बियर्ड है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, और मैं अपने चीक बोन्स को एक्सपोज किया हुआ है मैंने, और उसके नीचे से ही बियर्ड चालू हुई है ताकि एक कॉन्ट्रास्ट मिल सके। चिन पर जब बियर्ड इतनी ज्यादा होती है तब भी एक इल्यूजन मिलता है कि आपकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा शार्प है, और एक्चुअल में इसके अलावा यहाँ पर कुछ चेंज है ही नहीं। बट आप ऑलरेडी ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस लगता है एक इंसान में। पहले से ज्यादा मैं हेल्दी लग रहा हूँ, जबकि यहाँ पर मैं हेल्दी हूं नहीं। सेम डाइट है, सेम मेरा बॉडी फैट है, और कुछ भी एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट बियर्ड। तभी ये बोला जाता है What makeup is for women is what beards are for men। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि beards हमारे फेस की एसिमेट्रीज को छुपाती हैं, जिससे हमारा फेस ज्यादा प्रोपोर्शनल लगता है। यही वजह है कि आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जहां पर एक हस्बैंड जो इतने सालों से लंबी लंबी बियर्ड ग्रो कर रहा होता है, जब वो शेव करके आता है एकदम से वाइफ का रिएक्शन ये होता है, आई एम डिसगस्टेड बाय यू, ये क्या करके आए हो तुम। बिकॉज जो एसिमेट्रीज बियर्ड छुपा रही थी वो एकदम से एक्सपोज हो जाती हैं। तो या तो आप अपनी एसिमेट्रीज को ठीक करोगे, जो आगे हम टेक्निक्स बात करने वाले हैं उनको यूज करके, या फिर आप बियर्ड या फिर मेकअप का सहारा लोगे। नंबर 2, आई फिक्स माई डाइट। इस समय पर जब मैं अपना वर्स लग रहा था तब मेरी डाइट में बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल्स थे और मैं बिना देखे शुगर कंज्यूम करता था। और जब भी मैं सन में जाता था मुझे लगता था कि मैं अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा विटामिन डी दे रहा हूं, मेरी बॉडी हेल्थ में इंप्रूव होगी, बट मेरी स्किन बहुत जल्दी जलने लग जाती थी और जो मेरे फेस पर बचा कुचा ग्लो होता था वो भी चला जाता था। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब भी आप वेजिटेबल ऑयल्स को कंज्यूम करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑयल्स जो होते हैं जो आप यूजुअली ले रहे होते हो, सनफ्लावर ऑयल जो भी आप तलने के लिए ले रहे होते हो, राइस ब्रांड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, जब इन्हें इतना ज्यादा रिफाइन किया जाता है ये इतना ज्यादा पहले ही रैंसिड हो गए होते हैं और ये हीट एंड लाइट सेंसिटिव होते हैं कि जब भी आप इन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ते हो ये खराब हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप खुले में जब भी घी या फिर बटर को छोड़ते हो वो खराब नहीं होते। तो जब भी आपकी डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और आपकी स्किन में ये ऑयल सैचुरेट हो गए होते हैं, होता क्या है जब भी आप हीट में सन में जाते हो तब ये ऑयल्स उस हीट और लाइट से रिएक्ट करते हैं और आपकी स्किन बहुत जल्दी एज करती है। तो मेरे को ये चीज जब मैंने नोटिस की, मैंने सबसे पहले अपनी डाइट से वेजिटेबल ऑयल्स और शुगर को निकाला। सेकेंडली लॉट्स ऑफ कैरेट्स एंड बीट रूट्स, जस्ट बिकॉज मेरी स्किन शुरू से ही काफी डल थी तो मुझे पता है कि डल स्किन का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो थोड़ी ब्लूइश और ब्लैकिश कलर की लगती है और उसमें सैचुरेशन की कमी होती है। तो जब भी आप बहुत ज्यादा ऑरेंज कैरेट्स खाते हो, इवन रेड कैरेट्स भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप रेगुलरली कैरेट्स खा रहे हो तो उससे भी आपका फेस का सैचुरेशन बढ़ता है,
ऐसा लगता है कि उसमें कलर ज्यादा है, उसमें ग्लो ज्यादा है। और इवन अगर आप बीट रूट कंज्यूम करते हो तो उससे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जब आपके फेस तक ब्लड हेल्दी पहुंच रहा होता है, जब वहां पर ऑक्सीजन पहुंच रही होती है, तब फेस पर ग्लो होता है। आपने भी कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी एक इंसान आईफोन से फोटो लेता है तब उसमें सैचुरेशन उतना नहीं होता, तो वो उतना हेल्दी नहीं लगता। कई बार आपको आईफोन की फोटोज पसंद नहीं आती, जबकि जब भी आप वीवो से, सैमसंग से फोटोज लेते हो, या फिर ये जो चाइनीज साइट पे ज्यादा फोन्स होते हैं, इनकी सैचुरेशन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आप फोटोज ले रहे होते हो, इन फोन्स की फोटो काफी अच्छी लगती है, बिकॉज एक इंसान ज्यादा हेल्दी लगता है, वो ज्यादा ब्राइट लगता है। सैचुरेशन ज्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है कि इसने हेल्दी डाइट ले रखी है और इसकी स्किन पर ग्लो ज्यादा है। और थर्डली, कंसिस्टेंटली हाई प्रोटीन। मैंने नोटिस करा है कि जब भी मेरी डाइट में मैं अपने प्रोटीन को लंबे समय तक हाई रखता हूं, तब मेरी वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, मेरी मसल्स ज्यादा फुल लगती है, और ऐसा लगता है मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली फीड कर रहा हूं। मेरा फेस ज्यादा यंग लगता है। यहां तक कि एक स्टडी में प्रोटीन और स्किन एजिंग के रिलेशन को टेस्ट करने के लिए कई चूहों को यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कराया गया और उनको अलग अलग लेवल्स पर प्रोटीन दिया गया, और तब यह देखा गया कि जिन चूहों को सबसे हाई क्वांटिटीज में प्रोटीन मिला था, उनकी स्किन पर यूवी रेडिएशन का डैमेज सबसे कम था, बिकॉज प्रोटीन इंटेक बढ़ने की वजह से उनकी स्किन जल्दी जल्दी रिकवर कर पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन सबसे जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और प्रोटीन का काम सिर्फ हमारी मसल्स को बिल्ड करना ही नहीं, बल्कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखना, हमारे डीएनए को रिपेयर करना, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, और हमारी बॉडी को मिथायोनिन और सिस्टीन जैसे अमीनो एसिड्स देकर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना भी है। अब ये एक टिपिकल इंडियन मील है जो आप में से बहुत से लोग खाते होंगे। यहाँ पे है हमारे पास दाल, पनीर की सब्जी, 2 पराठे, और सैलेड के नाम पर प्याज, थोड़ा सा कुकुम्बर, टमाटर और उसके ऊपर चटनी। कई लोग इसके साथ थोड़ी सी दही भी लेते हैं। बट इस तरह की मील अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस और अपनी लुक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए सही नहीं होती, बिकॉज इसमें जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, हर चीज कार्ब बेस्ड है। और हमें लगता है कि जब भी हम थोड़ी सी दाल खाते हैं, थोड़ा सा हमने पनीर ले लिया, तो ये हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफी होता है। बट इस पूरी मील में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा नहीं मिल सकता, और तभी आपको अपनी डाइट में एक वेल ट्रस्टेड और सर्टिफाइड प्रोटीन सोर्स की जरूरत है, जो हो सकता है नेचुरल टीन, जिसके प्रोडक्ट्स को द जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने लैब टेस्ट और सर्टिफाई कराया। इसके साथ ही नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वादा की गारंटी है कि इनमें कोई भी बैंड सब्सटेंस या फिर हैवी मेटल्स नहीं है। इन प्रोडक्ट्स में यूज करा गया स्टीविया हाईएस्ट ग्रेड का है, और ये वे 120 साल पुरानी डेयरी कंपनी लैक्टोप्रोड से सोर्स करा जाता है। इसलिए बेस्ट डील पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो और यूज करो कोड गांधी नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स पर 18% तक ऑफ पाने के लिए। नंबर 3, द राइट वर्कआउट स्प्लिट। दिस वॉज माई बॉडी 2 years ago, और इस समय पर मैं बस होल बॉडी वर्कआउट्स करता था। तो चाहे मैं जिम में हूं या फिर मैं घर पर हूं, मैं पूरी बॉडी को साथ में ट्रेन करता था। लेकिन होल बॉडी वर्कआउट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका गोल है अपने पूरे फ्रेम पर ज्यादा से ज्यादा मसल मास पुट ऑन करना और सेक्सी दिखना, तो आप अपनी हर इंडिविजुअल मसल पर पूरा फोकस कर ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक सिंगल वर्कआउट में लेग्स, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट, हर चीज को ट्रेन कर लो और आप अपनी पूरी बॉडी में जितने भी मसल ग्रुप्स हैं, आप सबको ग्रो होने का सिग्नल दे पाओ। और ऊपर से अगर आपकी बॉडी में कहीं वीक एरियाज हैं, जैसे मेरी चेस्ट मेरी आर्म्स के कंपैरिजन में वीक है, तो अगर मैं अपने होल बॉडी वर्कआउट्स में समझ लो मैं हर हफ्ते 3 वर्कआउट करता हूं, पूरी बॉडी को मैं ट्रेन करता हूं और मैं 1 घंटा देता हूं, और इस 1 घंटे में से जस्ट बिकॉज मेरे को अपनी चेस्ट को भी ग्रो करना है, चेस्ट पर ज्यादा फोकस करना है, तो मैं 1 घंटे में से 30 मिनट चेस्ट को देता हूं। तो बाकी के 30 मिनट में मेरे को लेग्स भी करने हैं, बैक भी करनी है, शोल्डर्स भी करने हैं, आर्म्स भी करने हैं, तो बाकी सारे मसल ग्रुप्स लैक करने लगेंगे। दैट्स व्हाई वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट यू कैन मेक टू मैक्सिमाइज योर गेन्स इज टू स्प्रेड योर वर्कआउट आउट थ्रू आउट द वीक। यानी आप हर मसल ग्रुप को प्रॉपर फोकस दे पाओ। और जस्ट बिकॉज हमें साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि जब भी हम किसी मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं, तब 2 से 3 दिन के अंदर वो दोबारा ट्रेन होने के लिए पूरी तरीके से रिकवर हो गई होती है। तो ऑप्टिमल ट्रेनिंग रूटीन जो बचता है वो हमारे पास होता है एक पुश पुल लेग्स टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्प्लिट। पुश पुल लेग्स करने का मतलब ये हुआ कि आप उन मसल ग्रुप्स को साथ में ट्रेन करते हो जिनका काम सिमिलर तरह का होता है। जैसे हमारी बॉडी में कई मसल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं जब आप चीजों को पुश करते हो, जैसे आपकी चेस्ट, आपके शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप्स। जबकि कई मसल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं जब आप चीजों को पुल करते हो, जैसे बाइसेप्स, बैक या फिर आपके ट्रैप्स, और बचा हुआ हो गया लेग्स। लेकिन पुश पुल लेग्स में भी जो एक कॉमन मिस्टेक मैं लोगों को करते हुए देखता हूं, वो ये है कि जो वर्कआउट वो वीक के फर्स्ट हाफ में करते हैं
वही सेम वर्कआउट वो वीक के सेकंड हाफ में भी करते हैं। यानी जिस तरीके से आप अपनी चेस्ट को मंडे को ट्रेन करते हो, अगर आप सेम उसी तरीके से सेम एक्सरसाइजेस का यूज करके चेस्ट को थर्सडे को भी ट्रेन करते हो, तो आपको उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको यह समझना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट तरह के मसल फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मसल फाइबर को बोला जाता है टाइप 1 मसल फाइबर या फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, जो कि इंड्योरेंस के लिए बने होते हैं। तो जब भी आप वॉकिंग के लिए जाते हो, जॉगिंग के लिए जाते हो, या फिर जब भी आप लंबे रेप्स खींचते हो, यानी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो जहां पर आप 15, 20, 25, 100 रेप्स तक जाते हो, तब आप अपने टाइप 1 मसल फाइबर्स को एंगेज कर रहे होते हो और उनको बड़ा कर रहे होते हो। ये मसल फाइबर्स वो होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। तो आपने नोटिस भी करा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती, वो बहुत डल से होते हैं। उनको पूरे टाइम ऐसा लग रहा होता है कि मेरी बॉडी रिकवर ही कर रही है, पूरे टाइम वो लेजी और लेथार्जिक है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उनकी बॉडी में टाइप 2 मसल फाइबर्स ज्यादा होता है, जिनको बोला जाता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, जो बने होते हैं स्ट्रेंथ के लिए और स्प्रिंटिंग। एकदम जो फास्ट एक्शन होता है ना, कि अगर मेरे को 10 रेप्स निकालने हैं, 5 रेप्स निकालने हैं जल्दी जल्दी, या फिर मेरे को यहां से वहां जल्दी से भागना है, तो ये जो शॉर्ट बर्स्ट वाला काम होता है, ये काम होता है टाइप 2 मसल फाइबर का। तो जब भी आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि मैं अपनी बॉडी को फंक्शनल भी बनाऊं, मैं उसको सेक्सी भी बनाऊं, और मैं हर छोटी छोटी मसल का ध्यान दूं। तो 2 बारी ट्रेन करने का मतलब ये है कि एक जो फर्स्ट हाफ है उसमें आप ध्यान दे सकते हो स्ट्रेंथ पे, कि आप हैवी वेट उठा रहे हो और उसमें आप 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 8 रेप निकाल रहे हो। लेकिन जो सेकंड हाफ है वहां पर आपका फंक्शनल ट्रेनिंग ज्यादा होनी चाहिए। वहां पर आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर्स जो होते हैं, जो इंड्योरेंस के लिए होते हैं, वहां पर आप लंबे रेप्स खींचोगे और आप छोटी छोटी मसल फाइबर्स पर ज्यादा ध्यान दोगे। आप काफ्स पर ज्यादा ध्यान दोगे, आप अपनी फोरआर्म्स पर ज्यादा ध्यान दोगे, आप अपने ट्रैप्स पर ज्यादा फोकस करोगे, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल जो जिम गोअर होता है उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं एक एथलेटिक बॉडी से। मैंने अपनी बॉडी में ये देखा है कि जो मेरे वीक एरियाज है, जैसे मैंने बताया चेस्ट है, सिमिलरली मेरे शोल्डर्स भी पहले वीक थे। तो जब मैंने अपने शोल्डर को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी, जब मैंने स्पेसिफिक कई डिफरेंट तरह की टेक्निक्स वहां पर इस्तेमाल की, तो आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो, मेरे शोल्डर्स पहले से ज्यादा बहुत राउंड है। और मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं ट्रेन कर रहा हूं अपने शोल्डर्स को, विद इन अ ईयर और 2 मेरे को ये लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि भाई तूने स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया है। बिकॉज जब भी आप स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं कर रहे होते हो तब आप नॉर्मल लगते हो, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, आप मल्टीपल तरह से, मल्टीपल एंगल से सेम मसल फाइबर को हिट कर रहे होते हो, आप कभी लंबे रेप्स खींच रहे हो, कभी आप हैवी उठा रहे हो, तब एक्चुअल में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एस्थेटिक बन पाती है। नंबर 4, थंब पुलिंग। बायोलॉजी में एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है वुल्स लॉ, जो बोलता है कि जब भी हमारी हड्डियों पर कांस्टेंट मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है, तब हमारी हड्डियां उस स्ट्रेस को झेलने के लिए खुद को उसी जगह से ज्यादा पक्का बना लेती हैं। जैसे अगर एक इंसान बार बार झुककर चलता है, तब ये झुकाव का जो प्रेशर उसकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, इस स्ट्रेस को झेलने के लिए, इस प्रेशर को झेलने के लिए वो हड्डी खुद को उसी शेप में ढाल लेती है। यही सेम चीज होती है हमारे फेस के स्ट्रक्चर के साथ। जब भी आप अपनी टंग को अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर ज्यादा समय तक रखते हो, तब आपका मुंह का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। और यही सेम चीज होती है जब आप अपने थम्स को यूज करते हो अपने फेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। नाउ थंब पुलिंग करते कैसे हैं? मैं आज आपको ऐसे 2 पुल्स बताने वाला हूं जिनको करने के इमीडिएट बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके मुंह में आपके दांतों और आपकी जीभ के लिए ज्यादा जगह बन चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटरल थंब पुलिंग की, जिसमें आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हो, और ये चीज या तो आप बैठे बैठे अपनी चिन को टक करके भी कर सकते हो, या फिर आप एक दीवार का सहारा भी ले सकते हो। इसके बाद शुरुआत करो अपने फेस को मसाज करने से, बिकॉज जब भी हम अपनी बोन्स को रीमॉडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब एकदम से इधर उधर अपने हाथ मत फेरने लग जाओ और ज्यादा प्रेशर मत यूज करो। ये प्रोसेस कंसिस्टेंट, स्लो और जेंटल होता है। इसके बाद मेक श्योर आपके हाथ बहुत ज्यादा क्लीन है, और फिर अपने थम्स को अपने माउथ में डालकर जो एग्जैक्ट जगहें आपको डायग्राम में दिख रही है, वहां पर आपको ऑपोजिट साइड में पुल करने की कोशिश करनी है। मूवमेंट होने चाहिए अप एंड आउट, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि आपका पूरा फेस ऊपर उठे और वो बाहर को निकले। जब भी आपने एक अनअट्रैक्टिव फेस देखा होगा, वहां पर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि फेस बहुत अंदर और पिचका हुआ सा होता है। तो जब भी हम अपनी फेस को रीमॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि फेस बाहर को निकले और ज्यादा हमारे जो फीचर्स है वो पॉप करके निकले। आप इस एक्सरसाइज को हर रोज और अपने पैलेट की 3 डिफरेंट एरियाज में कर सकते हो, विद ईच प्लेस गेटिंग 30 सेकेंड्स ऑफ पुल।
जस्ट मेक श्योर कि आपके थम्स जो है वो आपके टीथ पर ना लगे, बिकॉज हमारा पर्पस अपने दांत को बाहर निकालना नहीं है, हमारा पर्पस है अपनी जॉ को वाइड करना ताकि हमारी जॉ हेल्दी लगे। सेकंड टेक्निक है जाइगोमैटिक थंब पुल। जाइगोमैटिक बोन्स बेसिकली हमारी चीक बोन्स होती हैं, और जहां लेटरल थंब पुलिंग के केस में हम अपने थम्स को अपने टीथ के अंदर ले जाके अपने पैलेट के पास ले जाते हैं, वहीं इस केस में जब हम अपनी चीक बोन्स को रीच करना चाहते हैं तब हमारे थम्स अपने टीथ के ऊपर जाएंगे, मतलब ये पोजीशन नहीं होगी, पूरा आप अंदर जाओगे, अपने टीथ के ऊपर से आपको ये जगह मिलेगी जहां पर आप अपनी चीक बोन्स तक जाओगे, और अपनी चीक बोन्स तक पहुंचने के बाद यू विल जस्ट प्रोवाइड अ कांस्टेंट एंड जेंटल प्रेशर। आप मसाज भी कर सकते हो एंड 30 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको वो वाली बोन मिल गई है, और अगर आप बोन पर ज़रा सा भी जेंटल प्रेशर डालोगे, उसकी मसाज करोगे, वहीं पर आप विद इन डेज देखोगे कि फेस में जो स्ट्रक्चर है फेस का वो बदलना चालू हो गया और फेस उठना चालू हो गया है। अगर आपको इन टेक्निक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में पूछो, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में बहुत सारी नई वैल्यू के साथ।